नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए मिलेगा चाणक्य स्कॉलरशिप 2024। छात्र छात्राओं को मिलेगा 1 लाख तक की छात्रवृत्ति। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 मई। 16 मई को मिलेगा प्रवेश पत्र, 19 को होगा एग्जाम। नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु चाणक्य स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन चाणक्य रिसोर्स डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट एवं गायत्री मेमोरियल रिसोर्स डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित नर्सिंग एवं फार्मेसी संस्थानों में नामांकन के लिए चाणक्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 आयोजित की जा रही है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र को 1 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने से पूरे देश में बिहार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने का हब कहलाएगा। चाणक्य स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा 2024 का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में छात्र भर सकते हैं। छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 8 अप्रैल से शुरू हो रही है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13/5/2024 है, जिसके बाद छात्र 16/5/2024 से प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षा की तिथि 19/5/2024 निर्धारित की गई है एवं परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 3/6/2024 को होगा। परीक्षा फल प्रकाशित होने के उपरांत सफल उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस बात की जानकारी संस्था के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने दिया। चाणक्य रिसोर्स डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट एवं गायत्री मेमोरियल रिसोर्स डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थान विवेकानंद पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज गया, मगध पारा मेडिकल एवं नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिहार शरीफ नालंदा, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गया में संचालित सभी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया है। संस्था के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज हम लोग 2024 नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम रखे हैं उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। चाणक्य फाउंडेशन नेट के माध्यम से हम लोगों ने 2024 के लिए इंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला है। इसका डेट स्टार्ट हुआ है 8 अप्रैल 2024 से। आप chanakyafoundation.net पे जाके आप अपना इंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं और ये 13 मई तक लास्ट डेट है इसका। और 19 मई को इसका हम लोग इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे और 3 जून को हम लोग इसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। बेसिकली हमारा पूरे बिहार में 4 नर्सिंग कॉलेज है। मगध पारा मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया, विवेकानंद पारा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज गया और चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालंदा और मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गया। नर्सिंग के लिए हमारे यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है और इन्हीं कोर्सेज में हम लोगों ने इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकाला है बच्चों के लिए। और फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, ये 2 कोर्स का हम लोगों ने फॉर्म निकाला है फार्मेसी के बच्चों के लिए। चाणक्य स्कॉलरशिप के माध्यम से 2024 के लिए हम लोग 1 लाख तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे मेधा सूची के अनुसार बच्चों को। और आप 2018 से पहले आप देखते होंगे बिहार में तो नर्सिंग स्कूल की घोर कमी थी। यहाँ नर्सिंग के सेक्टर में साउथ के ही सारे स्टाफ्स आज भी मौजूद हैं बिहार में। बल्कि पिछला जो वैकेंसी निकला था जीएनएम और एएनएम और बीएससी नर्सिंग का, उसमें हमारे राज्य के पासिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसके चलते बाहर के राज्यों का स्टूडेंट यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये देख करके कि भाई हमारे राज्य में बाहर के राज्य के आकर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने यहाँ नर्सिंग कॉलेज
स्टार्ट किया है और कोशिश किया है कि बिहार राज्य के लोगों को जो बाहर में व्यवस्था मिलती थी उससे अच्छा व्यवस्था हम लोग यहाँ देने का कोशिश कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट इससे संतुष्ट भी हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है कि ये सारा कुछ मैं खुद ही मॉनिटरिंग करता हूँ। इवन जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ तो क्लासरूम में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, छात्र छात्राओं से बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ। एक एक बारीकी चीज़ हम लोग देखते हैं कि कहाँ कमी है और उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। हॉस्टल में भी सेम चीज़ है। हॉस्टल में भी हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि भाई 4,000 रुपये मात्र हम यहाँ लेते हैं रहने सहने और खाना का, और उसमें हम लोग 4 टाइम खाना बच्चों को दे रहे हैं। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को ये फील नहीं हो कि वो बाहर में है, उन्हें ऐसा लगे कि हम घर में ही हैं। इस तरह का हम लोग माहौल उनको अपने संस्थान में उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग मानसिक विकास के लिए छात्र छात्राओं के लिए खेल कूद का भी व्यवस्था किए हुए हैं। उसका आयोजन भी कराते आए हैं। और साथ में इंग्लिश का अलग से हम लोग स्टूडेंट को दे रहे हैं क्लासेस, कंप्यूटर का अलग से हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं तो यहाँ से निकलने के बाद वो कहीं भी बैठे नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो रोजगार कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो। नर्सिंग और फार्मेसी के सेक्टर में बहुत ही मात्रा में रोजगार उपलब्ध है बिहार में। बिहार के बच्चों को यहाँ से कोर्स करने के बाद किसी अन्य राज्य में जॉब के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा राज्य में ही उन्हें जॉब मिलेगा, सरकारी सेक्टर में मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगा। और हम लोग ने 2026 का एक अपने जो हमारा मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम ने एक रोड मैप तैयार किया है 2026 तक के लिए कि 2026 तक हम लोग अपने संस्थान में 4 से 5 हजार लोगों का हम लोग यहाँ पे जॉब देंगे। 4,000 से लेके 5,000 लोगों को हम अपने ही संस्थान में जॉब देंगे। इसका सारा रोड मैप हम लोगों ने 2026 तक का तैयार कर लिया है। और हमें नहीं लगता है कि हमारे यहाँ से जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत है। 2026 तक तो 4,000 स्टूडेंट भी हमारे यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, मुश्किल से 1,000-1,200 निकलेंगे। बाकी जो है वो हमें बाहर से आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। परिचय बता दीजिए। राजेश कुमार, मगध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन।